जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि सौभाग्य प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जनमन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है।
इसको पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार शाम 7:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक व्रत का पारण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिलों का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:40 होगा। प्रातः काल पूजा का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:26 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से दोपहर 3:30 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से रात्रि 8:11 तक होगा। 23 मई को अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:02 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना या दान पुण्यों का कार्य करने के लिए 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का, जो कि सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक होगा और राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए
और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। इस दिन भगवान को नैवेद्य में अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो भी प्राप्त हो वह अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भज मन नारायण नारायण हरे हरे, भज मन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण,
जिसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे जगदीश